जीजा जी, आप अभी तक तैयार नहीं हुए? साले साहब की आवाज ने मुझे चौंका दिया। मैं आईने के सामने खड़ा खुद को देख रहा था। पुराने कोट पैंट में तीसरी बार ससुराल की शादी में शामिल होने जा रहा था। क्या करूं? मेरे पास यही एक जोड़ी थी और हर बार इसे पहनकर ही आना पड़ता था। साले साहब खुद नए सूट बूट में शान से निकल चुके थे। मैं उनकी तरफ देखते हुए सोच में पड़ गया। छोटे वाले दामाद साहब को देखा, एकदम राजकुमार की तरह लग रहे थे। उनकी पोशाक और अंदाज कहीं से भी साधारण नहीं थे। मैं अपनी तरफ देखता हूँ, आईने में वही पुराना चेहरा, वही पुरानी पोशाक। मन में ख्याल आया कि शायद मुझे यहाँ आना ही नहीं चाहिए था। रेणुका और बच्चों को अकेले ही भेज देता। बच्चों के कपड़े और रेणुका की साड़ियाँ ही इतनी महंगी थीं कि खुद के लिए कुछ खरीदने का बजट ही नहीं बचा। तभी साले साहब फिर लौट आए। जीजा जी, मैं बच्चों को लेकर निकल रहा हूँ। नए वाले जीजा जी गाड़ी में मम्मी पापा को लेकर चले गए हैं। आप जल्दी से तैयार हो जाइए और बाकी सबको लेकर मैरिज हॉल पहुँचिए। रेणुका दीदी कहाँ है? हाँ, मैं देखता हूँ, मैंने जवाब दिया। रेणुका भी ना मायके आते ही खुद में बिजी हो जाती है। 1 घंटे पहले ही तैयार हो गई होगी और अब अपनी बहनों के साथ मेकअप में लगी होगी। झुंझलाहट में मैं उसे ढूंढने निकला। जैसे ही नीचे उतर रहा था, दरवाजे के कोने से मेरा कोट कहीं अटक गया और बाजू थोड़ा फट गया। अब क्या करूं? रही सही कसर भी पूरी हो गई। वहीं कुर्सी पर बैठा कुछ सोच ही रहा था कि तेज कदमों से रेणुका मेरी ओर आती दिखाई दी। कहाँ चली गई थी तुम? कब से ढूंढ रहा हूँ। यहाँ आते ही तुम्हारे तेवर ही बदल जाते हैं। बस अपना ध्यान है तुम्हें। सब तैयारियां करके दी, फिर भी पता नहीं क्या। मैंने अपनी झुंझलाहट उस पर निकाल दी, लेकिन मन हल्का नहीं हुआ। रेणुका की आंखों में आंसू देख दिल भर आया। माफ कर दो रेणु, दरअसल यह पुराना कोट भी आज फट गया। झुंझलाहट में समझ नहीं आया। मैंने सफाई देनी चाहिए, लेकिन जुबान साथ नहीं दे रही थी। गर्दन झुकाए खड़ा था। ये पहन लो, उसने धीरे से कहा। उसके हाथ में मेरे लिए नया कोट पैंट था। ये कहाँ से आया? मैंने हैरानी से पूछा। वो जो तुमसे अपने मैचिंग और श्रृंगार के लिए पैसे मांगे थे, उसी से, उसने जवाब दिया। तो तुम्हारी मैचिंग, पार्लर और श्रृंगार? मेरे गले में शब्द अटक गए। तुम इसे पहन लो तो मेरी मैचिंग, और अगर थोड़ा मुस्कुरा दो तो मेरा श्रृंगार। उसकी मासूमियत भरी बात ने मेरी हंसी और आंसू दोनों को रोकना मुश्किल कर दिया। मैंने कोट पहन लिया और उसकी ओर देखते हुए मुस्कुराया। वो मुस्कान शायद उसके श्रृंगार से कहीं ज्यादा अनमोल थी।